डियर स्टूडेंट्स, आगे अपना लेसन रीड करते हैं। देखिए, इसमें है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे उपयोगी हैं वो। तो फर्स्ट है जैसे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सूक्ष्मजीव हैं उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स से एंटीबायोटिक्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो दवाइयाँ सूक्ष्मजीव से बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं कि शरीर के अंदर जाते ही उन सूक्ष्मजीव को या तो मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि होने से रोक देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है? कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। आगे है कि वैक्सीन बनाई जाती है कि व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। क्या होता है? जब कुछ सूक्ष्मजीव जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं वो जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर उनके विरुद्ध लड़ने की कोशिश करता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन, और शरीर को ये स्मरण हो जाता है कि अगर दोबारा से सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर आते हैं तो उनके साथ कैसे फाइट करनी है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो अगर दोबारा से वो सूक्ष्मजीव स्वस्थ शरीर के अंदर उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं तो शरीर उनसे लड़कर उन्हें क्या कर देता है? मार देता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, जिससे शरीर हमारी फिर उन्हें सूक्ष्मजीवों से रक्षा करता है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, और इसी तरीके से जो वैक्सीन है वो काम करती है अपना। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि कुछ बीमारियां हैं जिनमें वैक्सीन दी जाती है और जो फिर ख़त्म हो जाती हैं। आगे है इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं वो। फिर है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं, यानी कि जो भी गंदगी या फिर जो डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के जो पिल्स वगैरह होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको मिट्टी के अंदर चेंज कर देते हैं। आगे है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो नुकसान करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो क्या करते हैं ये? डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से, यानी कि ये टेबल हमने पढ़ ली है कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी बीमारी फैलाता है। ठीक है, आगे है कि फूड पॉइजनिंग, यानी कि क्या करते हैं ये? भोजन को जहरीला बना देते हैं। ठीक है, यानी कि जब 1-2 दिन का भोजन हो जाता है तो बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा होकर उसे उसकी जो स्मेल और टेस्ट है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है भोजन। फिर है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि क्या करते हैं ये? भोजन को कई बार खराब होने से भी बचा लेते हैं। आगे है केमिकल मेथड, यानी कि क्या होता है कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मेथड बताए गए हैं। तो फर्स्ट है जैसे केमिकल मेथड क्या होता है कि साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब साल्ट या फिर कुछ और ऑयल होते हैं, खाने के जो ऑयल होते हैं उनमें जो केमिकल होते हैं, जब उनकी सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव्स। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो
माइक्रोब्स से। क्या होता है कि हमें जो पिकल्स यानी कि जो अचार होते हैं उनके अंदर साल्ट या फिर एसिड डालते हैं ताकि वो खराब होने से बचा रहे, ताकि वो सूक्ष्मजीवों के प्रभाव में न आए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव। These are also used in the jams and secrets to check their spoilage। फिर है कॉमन साल्ट यानी कि साल्ट की सहायता से हम भोजन को खराब होने से रोक सकते हैं। फिर है शुगर यानी कि शुगर की सहायता से भी, यानी कि अगर शुगर ऐड कर देते हैं उससे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस नहीं होते। फिर है वो ऑयल और विनेगार, यानी कि ऑयल और जो विनेगार होता है उसको ऐड करने से भोजन खराब नहीं होता। फिर है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ भोजन ऐसा होता है जो गर्मी में अच्छा रहता है ज़्यादा टेम्परेचर में, और कुछ भोजन ऐसा होता है कि जब उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर, उसके वजह से वो भोजन खराब नहीं होता।